हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेटलमेंट्स क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट कितनी तरह का होता है, कम्युनिकेशन क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें, हमने जो इसी बुक का चैप्टर नंबर 1 है इन्वायरमेंट, हमने उसमें पढ़ा था कि पुराने टाइम में क्या होता था, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो नेचर के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट थे हर चीज़ के लिए, फिर चाहे वो खाने के लिए हो, कपड़े के लिए हो या शेल्टर के लिए हो। पर जैसे जैसे उन्होंने न्यू स्किल्स डेवलप करना शुरू किया, जैसे ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ, कम्युनिकेशन डेवलप हुई, उन्होंने जब खाना उगाना शुरू कर दिया, क्योंकि क्रॉप्स प्रोडक्शन शुरू होगी, तो उन्होंने एक जगह रहना शुरू कर दिया, जिसको कहते हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होती है? दीज आर प्लेसेस वेयर पीपल विद देयर होम्स, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसको कहते हैं सेटलमेंट। तो पुराने टाइम में क्या होता था, एंशियंट टाइम में लोग या तो पेड़ों पर रहते थे या केव्स में रहते थे, पर जैसे जैसे उन्होंने क्रॉप्स उगाना शुरू किया तो उनको परमानेंट घर बनाना पड़ा, क्योंकि अगर क्रॉप्स उगाएंगे तो उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, हार्वेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, तो लॉन्ग टाइम के लिए एक ही जगह पे रहना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या हुआ, सेटलमेंट्स बनी। अब जो सेटलमेंट्स बनी वो ज़्यादातर रिवर वैलीज़ में बनी, जो नदियाँ थी उनके किनारे लोगों ने सेटल होना शुरू किया। क्यों? क्योंकि पानी अवेलेबल था और वहाँ की जो ज़मीन थी वो ज़्यादा फर्टाइल थी। उसके बाद कॉमर्स शुरू हुआ, व्यापार शुरू हुआ, ट्रेड शुरू हुआ, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। तो उससे क्या हुआ, जो सेटलमेंट्स जो है वो बड़ी होती चली गई और इससे सिविलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुई। तो जो भी सिविलाइजेशन बनी वो ज़्यादातर रिवर वैलीज़ के आसपास बनी। अगर हम थोड़ी सी फेमस सिविलाइजेशन की बात करें, रिवर इंडस की अगर हम बात करें, जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं, इसके जो पास जो किनारों पे जो सिविलाइजेशन बनी थी, दैट इज़ कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है टिग्रीज। टिग्रीज की बात करें तो कौन सी सिविलाइजेशन यहाँ पे डेवलप हुई थी? दैट वाज मीज़ोपोटामिया। कौन सी थी? मीज़ोपोटामिया। आगे है नाइल रिवर। नाइल रिवर की बात करें तो इसके पास जो किनारों पे जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, दैट वाज एनिशियंट इजिप्ट। और लास्ट है हवांग ही। हवांग ही के आसपास चाइनीज़ जो सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुई थी। और हवांग ही जो है वो, इसको येलो रिवर भी कहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे हम बात करें सेटलमेंट्स की। हमने सेटलमेंट पढ़ा, दो तरह की होती हैं सेटलमेंट्स। एक होती है परमानेंट सेटलमेंट, दूसरी होती है टेम्परेरी सेटलमेंट। टेम्परेरी सेटलमेंट क्या होती है? जब लोग किसी जगह पे शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं, थोड़े टाइम के लिए रहते हैं। कौन से लोग हैं जो टेम्परेरी सेटलमेंट जो है उनको ऑक्यूपाई करते हैं? जो लोग ज़्यादा घने जंगलों में रहते हैं, ठीक है, या फिर जो ज़्यादा गर्म इलाकों में या ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम ठंडे इलाकों में या जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हैं, वो लोग ज़्यादातर टेम्परेरी सेटलमेंट जो है ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि वो उनके जो प्रोफेशन होते हैं, हंटिंग होगा, गैदरिंग हो गया, पशुपालन जिसको कहते हैं, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ लाइवली स्टॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर से, कि जो पशुपालन उन्होंने किया है उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, किस लिए? चारे के लिए या अपने खाने के लिए, पानी के लिए, क्योंकि वो जिन एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं वहाँ ऑल सीजन में जो है ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती, तो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह उनको मूव करना पड़ता है, ठीक है। तो दूसरी होती है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट मतलब लोग जहाँ पे अपने घर बनाते हैं परमानेंटली रहने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, दीज आर द ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। दो तरह की होती है ह्यूमन सेटलमेंट, एक होगी हमारे पास परमानेंट, दूसरी होगी टेम्परेरी, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो सेटलमेंट्स है कहाँ कहाँ होती हैं, रूरल एरियाज़ में होती हैं और अर्बन एरियाज़ में। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, रूरल एरियाज़ मतलब विलेजेस हो गए। अब वहाँ पे भी दो तरह की सेटलमेंट होती हैं, एक होती है कॉम्पैक्ट और दूसरी होती है स्कैटर्ड। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जहाँ पे घर जो है बिल्कुल पास पास बने हुए हैं, क्योंकि जहाँ भी थोड़ा प्लेन एरिया होगा या नदी किनारे जो एरिया होगा, प्लेन्स जो होंगे, वहाँ पे ज़्यादातर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स होती हैं, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो और वहाँ का जो क्लाइमेट है या वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल फेवरेबल होती हैं, इसलिए वहाँ पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स होती हैं। और स्कैटर्ड कहाँ पे होंगी? जैसे कोई मान लीजिए हिली ट्रैक्ट है, कोई हिली एरिया है या घने जंगल हैं, ठीक है, या कोई ऐसे रीजन्स जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, ठंड या गर्मी, वहाँ पे क्या होती हैं? स्कैटर्ड सेटलमेंट होती हैं। अगर हम विलेजेस की बात करें, रूरल सेटलमेंट की बात करें, तो लोग वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं? तो वो हो गया हमारे पास एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, क्राफ्ट वर्क हो गया और ट्रेडिंग हो गया। ये सब एक्टिविटीज़ कहाँ पे होती हैं? जो विलेजेस एरिया होते हैं, या हम रूरल डेवलपमेंट उसको, रूरल सेटलमेंट हम इसको बोल सकते हैं।
बट लोग जब घर बनाते हैं तो लोग जो है वो घर अपने एनवायरनमेंट को सूट करने के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि जिस तरह का एनवायरनमेंट है उस तरह के वो घर बनाएंगे। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे जो घर की छतें हैं वो स्लैंटिंग रखी जाती हैं ताकि ज़्यादा पानी इकट्ठा ना हो, या जो जहाँ पे ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है ज़मीन पे वहाँ पे जो घर है थोड़े से ऊपर उठा के बनाए जाते हैं, प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ऊपर उठा के बनाया जाता है ताकि पानी जो है वो घरों में ना जाए। जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे कच्ची मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। तो इस तरह से लोग जो है वो अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जहाँ पे ज़्यादा उनका जो एनवायरनमेंट होगा उस अकॉर्डिंग जो है वो अपने घर बनाएंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि विलेजेस होते हैं, फिर टाउन्स होते हैं, सिटीज़ होती हैं, तो ये सेटलमेंट जो है वो डिपेंड करती हैं कि ज़्यादा पॉपुलेटेड कौन सी होगी। क्योंकि अगर हम सिटीज़ की बात करें, ये लार्ज अर्बन सेटलमेंट्स में आते हैं क्योंकि लोग जो है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा करते हैं, ट्रेडिंग होती है, सर्विसेज होती है, इसलिए ज़्यादा वो पॉपुलेटेड भी होते हैं। आगे हम बात करेंगे, अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट इज़ द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। जब लोग और सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। अब पुराने टाइम में क्या होता था, लोग जो है वो जो लॉन्ग डिस्टेंस अगर कंप्लीट करनी होती थी बहुत मुश्किल होता था, या तो पैदल जाते थे या तो वो एनिमल्स का यूज़ करते थे सामान उठाने के लिए, बोझा उठाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ क्योंकि इन्वेंशन हुई व्हील की, तो ट्रांसपोर्ट जो है ईजी हो गया। जैसे जैसे टाइम के साथ डेवलपमेंट हुई ट्रांसपोर्ट भी डेवलप होता गया। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा जो है बहुत ईजी हो गया है ट्रांसपोर्ट। बहुत सारे ऐसे मीन्स है जिससे जो है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाया जा सकता है। अब पर अभी भी हमारी कंट्री का, अगर हम इंडिया की बात करें, अभी भी एनिमल्स का यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे इन आवर कंट्री डंकीज़, म्यूल्स, बुलक्स एंड कैमल्स जो हैं वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। पर अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिका के जो एंडीज़ माउंटेन है, अब ये एंडीज़ माउंटेन के बारे में हमने पढ़ा है कि जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, एंडीज़ माउंटेन जो है वो नॉर्थ टू साउथ जो है उनकी बिल्कुल सीधी रेंज जो है वो जाती है। वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ये। तो यहाँ पे क्या है, ललामास जो है वो यूज़ किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। और जैसे तिब्बत में याक जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो अभी भी कई देशों में जो है एनिमल्स का यूज़ किया जाता है सामान ढोने के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए। पर अगर हम बात करें कि और कौन कौन से जो ट्रांसपोर्ट के मीडियम हैं, तो बहुत सारे हैं। जैसे रोडवेज़ हैं, रेलवेज़ हैं, वाटरवेज़ हैं और एयरवेज़ है। तो 4 मोड हैं ट्रांसपोर्टेशन के, हम जिसको बोल सकते हैं द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज़, रेलवेज़, वाटरवेज़ एंड एयरवेज़। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे रोडवेज़ की बात करें, सबसे पहले आता है रोडवेज। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस आर रोड्स। ठीक है, रोड दो तरह के हो सकते हैं, मेटल्ड और अनमेटल्ड, मतलब कच्चे रोड और पक्के रोड। ठीक है, जो प्लेन एरिया है वहाँ पे जो है रोड्स का नेटवर्क बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत ज़्यादा रोड जो है वो डेवलप हुए हैं। अब रोड जो है these have also been built in terrains like deserts, forest and even high mountains। जहाँ पे डिज़र्ट्स हैं या जंगल है या ऊंचे पहाड़ है वहाँ पे भी रोड्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं। अगर हम बात करें हिमालयन रीजन की, हिमाचल प्रदेश के जो मनाली ले हाईवे है, दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। तो अपने आप में एक हम बोल सकते हैं कि ये अचीवमेंट है। तो जो रोड्स जो है अंडरग्राउंड बनते हैं उनको हम कहते हैं सबवे, और जो थोड़े से रेस प्लेटफॉर्म पे बनते हैं उनको कहते हैं फ्लाईओवर्स। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, बहुत सारे नेशनल और स्टेट हाईवेज हैं इंडिया में, पर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है इंडिया में दैट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस वेज। तो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटर कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। गोल्डन क्वाड्रिलेटर किसको कहते हैं? ये 4 महानगरों को जोड़ता है। नॉर्थ से दिल्ली आ गया, मुंबई आ गया, चेन्नई और कोलकाता। तो आपस में ये क्या बनाता है? क्वाड्रिलेटर बनाता है। क्वाड्रिलेटर क्या होता है? जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, जिसकी 4 आर्म्स होती हैं, तो ये इसको क्वाड्रिलेटर बनाता है और इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो है कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटर कौन से 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है। तो रोडवेज हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रेलवेज़। अगर हम आगे बात करें, दूसरा जो मोड आता है ट्रांसपोर्ट का, दैट इज़ रेलवेज़। रेलवेज़ जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक साथ बहुत ज़्यादा सामान और लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस जो है ईजिली पहुंचा सकते हैं, और ये एक तो जल्दी भी पहुंचा सकते हैं और चीप हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट।
तो जो इन सबसे पहले क्या है, स्टीम इंजन की इन्वेंशन हुई, ठीक है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गए, ठीक है। तो उसके बाद तो सुपर फास्ट ट्रेन्स जो है वो बनना शुरू हो गई। रेलवे नेटवर्क की अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा डेवलप है, और हम कह सकते हैं कि एशिया का जो लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है, दैट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। तो बहुत ज़्यादा जो है एडवांस में जो है ये डेवलप हुआ। अगर हम बात करें कि सबसे जो ऊंचाई पे, हाई एल्टीट्यूड पे कौन सी ट्रेन चलती है, जो ट्रेन जो है जाइनिंग टू लोहासा जो चलती है वो कितने एल्टीट्यूड पे चलती है, वो सी लेवल से 4000 मीटर अबव जो है वो चलती है। और हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है इसका, 5072 मीटर जो है वो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ट्रेन जो जाइनिंग से लहासा जो है वो चलती है, ठीक है। तो ये था रेलवेज़ के बारे में। रेलवेज़ में अगर हम बात करें, जो सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है, जो रशिया के वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो है वो 2 पॉइंट्स को जोड़ता है, मतलब रशिया के सेंट पीटरबर्ग से ये चलती है ट्रेन, और कहाँ तक जाती है, ये वेस्ट मतलब वेस्टर्न रशिया से चल के ईस्टर्न रशिया तक। तो ये सेंट पीटरबर्ग से चलेगी वेस्टर्न रशिया में और जाएगी व्लादिवोस्तोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट, मतलब ऑन द ईस्टर्न रशिया, ठीक है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है, कितनी जो डिस्टेंस है ये कंप्लीट करती है, दैट इज़ 9258 किलोमीटर। अपने आप में बहुत ज़्यादा लंबी डिस्टेंस है ये, एक गो में पूरी करना 9258 किलोमीटर। पीटर्सबर्ग से चलती है, मॉस्को से होते हुए ये व्लादिवोस्तोक तक जाती है, मतलब वेस्टर्न रशिया से लेके ये ईस्टर्न रशिया तक जाती है, ठीक है। आगे हमारे पास तीसरा जो मोड आता है ट्रांसपोर्ट का, वो है वाटरवेज़। वाटरवेज़ की अगर हम बात करें, हमने पहले ही पढ़ा था कि बहुत पुराने टाइम में क्या होता था, लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वाटरवेज़ का यूज़ करते थे। वाटरवेज़ जो है इनलैंड भी हो सकते हैं और सी रूट्स भी हो सकते हैं। दो तरह के जो टाइप्स हैं वाटरवेज़ की, दैट इज़ इनलैंड वाटरवेज़ और सी रूट्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इनलैंड वाटरवेज़ की बात करें, जो नेविगेबल रिवर्स होती हैं, लेक्स होती हैं, उनको यूज़ किया जाता है इनलैंड वाटरवेज़ के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज़ कौन कौन से हैं, गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, अगर हम इंडिया की बात करें, ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड रिवर नाइल इन अफ्रीका। रिवर नाइल जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, ये जो है वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है। जो रिवर नाइल है दैट इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। और अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की, जो ग्रेट लेक्स की बात करी है, 5 लेक्स हैं, कौन कौन सी हैं, सुपीरियर लेक, अगर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें, लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक मिशिगन, लेक ओंटारियो एंड द लास्ट वन इज़ लेक एरी। इनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे भी इनलैंड वाटरवेज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अगर ये तो हमने बात की इनलैंड वाटरवेज की। अगर हम सी रूट्स की बात करें, सी रूट्स एंड द ओशियन रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। मतलब व्यापार के लिए जब सामान एक जगह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेके जाना होता है, तो सी रूट्स और ओशियन रूट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये चीप होते हैं, ठीक है। अब ये रूट्स जो है वो पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। अगर हम इम्पॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं उनकी बात करें कौन कौन से हैं, तो सिंगापुर और मुंबई इन एशिया में आगे हमारे पास सिंगापुर और मुंबई। उसके बाद न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जनेरियो इन साउथ अमेरिका, डर्बन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रॉटरडैम इन यूरोप। तो ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें से एक या दो पोर्ट्स के नाम दिए गए हैं, जो फेमस पोर्ट्स हम इसको बोल सकते हैं। तो आप एक बार इनको देख लीजिए, इनके नाम, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हमने डिस्कस किया वाटरवेज। नेक्स्ट हमारे पास आता है एयरवेज। एयरवेज जो है हम बोल सकते हैं इट इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप इन द अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। ये बहुत एक्सपेंसिव भी है, क्यों, क्योंकि फ्यूल जो है वो बहुत उसकी प्राइस ज़्यादा होता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं ये एक्सपेंसिव है, ठीक है। पर इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे रिमोट और दूर दराज के इलाकों में पहुंचना इजी हो गया है जहां पे रोड और रेलवेज नहीं पहुंच सकते। हेलीकॉप्टर जो है बहुत यूज़फुल हैं कि जहां पे एक्सेसिबल नहीं है पहुंचना रोड्स और ट्रेन से, वहां से हेलीकॉप्टर से पहुंचा जा सकता है। या कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है तो वहाँ के लोगों को अगर रेस्क्यू करना है तो हेलीकॉप्टर से जो ईजिली किया जा सकता है। खाना या पानी डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्लोथ्स मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो ईजिली किए जा सकते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स की बात करें थोड़े से, तो इंडिया में दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये न्यूयॉर्क जो है, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, ये सारे क्या हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट जहाँ पे है। आगे लास्ट हमारे पास आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स।
मतलब अपना मैसेज जो है वो दूसरे तक कन्वे करना, उसका मोड कुछ भी हो सकता है, बस सामने वाले को समझ आना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डिवेल्प हुई वैसे वैसे जो है नए और फास्ट मोड जो है कम्युनिकेशन के डिवेल्प हुए। अगर हम पुराने टाइम की बात करें, पहले लोगों को खुद जाना पड़ता था मैसेज लेके, उसके बाद पिजन्स आए, पिजन्स के द्वारा जो है मैसेज भेजा जाता था। आफ्टर दैट क्या हुआ, बाय पोस्ट जो है वो मैसेज भेजा जाता था, और डेवलपमेंट हुई न्यूज़पेपर और बुक से जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई। और अब तो इतनी टेक्नोलॉजी डिवेल्प हो गई है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे बैठे बैठे हम बात कर सकते हैं फ़ोन से या कंप्यूटर से, ईमेल के द्वारा या न्यूज़ चैनल से, मास मीडिया से। तो इस तरह से क्या हुआ, कम्युनिकेशन जो है वो डिवेल्प हुई। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ज़्यादा डिफरेंट मोड जो है वो कम्युनिकेशन के यूज़ होना शुरू हुए। एजुकेशन में ये सब चीज़ें शुरू हुई, एंटरटेनमेंट में ये सब चीज़ें शुरू हुई। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न से जो है हम लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसको हम मास मीडिया कहते हैं। सैटेलाइट जो है उन्होंने कम्युनिकेशन को और ज़्यादा जो है फास्टर बना दिया। सैटेलाइट जो है वो हेल्प करते हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन में, या फॉरेस्ट का सर्वे करना है, अंडरग्राउंड वाटर कहाँ पे है, कितना लेवल है, इन सब चीज़ों के बारे में सैटेलाइट हेल्प करते हैं। मिनरल वेल्थ कहाँ पे है, या वेदर फोरकास्ट जो है, या डिज़ास्टर वार्निंग है, कोई डिज़ास्टर होने वाला है, नेचुरल कैलेमिटी होने वाली है, उसके बारे में पहले से वार्न करना, या फिर मौसम जो है अगले 10 दिन में कैसा होगा, इन सब चीज़ों में जो है वो सैटेलाइट ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो हम बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन है वो एक तरह से अल्टीमेट रिसोर्स है, क्योंकि उसने नेचर से जो है वो चीज़ें मिली हैं उनको मॉडिफाई करके जो है वो यूज़ किया है अपने फ़ायदे के लिए, या हम बोल सकते हैं हम पूरी दुनिया के फ़ायदे के लिए। जैसे वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन अब शुरू हो गई है कि आपको जो है वो आप 1000 किलोमीटर्स दूर बैठे हैं तो आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंटरनेट शुरू हुआ। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस विद वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट ऑल्सो मेड आवर लाइफ्स मोर कंफर्टेबल। किस दुनिया के कौन से हिस्से में क्या चीज़ हो रही है उसके बारे में हमें पता चल जाता है। हम ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे रेलवे या एयरवेज के टिकट जो है वो ईजिली जो है बुक कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि लाइफ जो है ट्रांसपोर्ट से जो ईजी हुई है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि थोड़ा सा बताया हुआ है कि ये अगर हम बात करें रेड लाइंस की बात करें तो ये क्या है, ये सारे एयर रूट्स हैं। ठीक है, एयर रूट्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये इंडिया है, इंडिया दिल्ली से जो है फ़्लाइट्स कहाँ कहाँ जा रही हैं ईजिली। तो ये जो ब्लू लाइन में है, डॉटर लाइन में, ये सारे वाटरवेज सी रूट्स हैं, और जो ब्लैक डॉट्स में बताए हुए हैं ये सारे क्या है, मेजर सी एंड एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ी सी इसकी अगर हम एक्सरसाइज देखें, थोड़ी सी इवैल्यूएशन हो जाएगी। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन कौन से 4 मीन्स हैं, वाटरवेज, एयरवेज, रोडवेज एंड रेलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटलमेंट। सेटलमेंट किसे कहते हैं। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम, जहाँ पे लोग अपना घर बनाते हैं परमानेंटली रहने के लिए, उसको सेटलमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज, विच आर द एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस्ड बाय द रूरल पीपल। जो गांव में लोग रहते हैं क्या 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 वो जो है एक्टिविटीज़ करते हैं। एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, क्राफ्ट वर्क हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है वो गांव में लोग प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट इज, मेंशन एनी 2 मेरिट्स ऑफ रेलवेज। तो रेलवेज क्या करती हैं, सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी भी पहुंचाती हैं और चीपली पहुंचाती हैं, हम इसको बोल सकते हैं, और ज़्यादा क्वांटिटी में वो लोगों को और सामान को जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। नेक्स्ट इज़, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसे कहेंगे। कम्युनिकेशन मतलब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। मतलब एक किसी अपना मैसेज जो है वो लोग दूसरों तक पहुंचाना, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज़, व्हाट इज़ मास मीडिया। मास मीडिया किसे कहेंगे, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, बुक्स जो है ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाना इन सब मोड से, तो इसको हम कहेंगे मास मीडिया। नेक्स्ट इज़, टिक द करेक्ट आंसर, विच इज़ नॉट ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन है टेलीफोन, बुक्स एंड टेबल। तो सही आंसर क्या है, टेबल। टेबल इज़ नॉट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज, विच टाइप ऑफ रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड। जो ग्राउंड से नीचे रोड्स बनते हैं उनको क्या कहेंगे, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवेज और सब बेस, उसको बोलते हैं सब बेस। नेक्स्ट इज, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल टू रीच एन आइलैंड। एक आइलैंड तक पहुंचना है तो कौन सा जो है ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। ऑप्शन है शिप, ट्रेन और कार। तो सही ऑप्शन होगी शिप, क्योंकि अगर आइलैंड तक पहुंचना है तो सी रूट जो है उसी के द्वारा जा सकते हैं। नेक्स्ट इज, विच व्हीकल डज नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट। कौन सा व्हीकल है जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता है। ऑप्शन है साइकिल, बस और एरोप्लेन। तो ऑब्वियसली साइकिल, क्योंकि साइकिल में जो है वो फ्यूल यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैच द फॉलोइंग। अगर हम बात करें व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट होता है ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन।
ठीक है, कि हम ईमेल्स भेज सकते हैं या दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कैनल रूट। कैनल रूट क्या होगा? इट इज़ ये इनलैंड वाटरवे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया मतलब एरियाज वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड सर्विसेज, तो ऑप्शन ए जो है इसकी राइट होगी। नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होते हैं? जो क्लोजली बिल्ट एरिया होता है जहाँ पे घर जो है बिल्कुल पास पास बने होते हैं, उसको कहते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। तो फ्रेंड्स ये था हमारे आज के चैप्टर के बारे में, ह्यूमन सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। आप कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि बाकी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।